अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जो हूँ कि जोकीहाट के कौन सा पंचायत पड़ता है ये? तारन पंचायत गांव जो है कि मझुआ मोड़। इस वक्त जो है कि AMIM का जो है कि मुखिया मुर्शीद साहब का जो है कि एक चंद चौपाल लगाया गया था। हम यहाँ की जनता से पूछते हैं क्या हाल है इलेक्शन का इस वक्त जो है? बहुत अच्छा हाल है। अवैसी का किसको देख रहे हैं इस वक्त आप लोग? अवैसी साहब को। ओवैसी साहब जिसको भी टिकट देंगे आप लोग उनके साथ हैं? उनके साथ हम मुखिया मुर्शीद साहब का उम्मीद है? हाँ, पूरा उम्मीद है। इससे पहले भी टिकट जो है कि जोकीहाट में AMIM जो है कि विधायक बनाया था मोहम्मद शाहनवाज साहब को। हाँ, तो अवैसी को ही देख करके हम लोग वोट दिए थे, लेकिन वो दल मिला आप लोगों को? कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, इस वक्त जो है मुखिया मुर्शीद साहब जो है कि फील्ड में आ रहे हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। पूरी उम्मीद के साथ जो है कि हम लोग मुखिया मुर्शीद साहब को ला रहे हैं फील्ड में। हाँ इंशाल्लाह। तो इस वक्त जो है कि यहाँ पे एक चंद चौपाल लगा था, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा है। आप बताइए क्या माहौल है यहाँ पे? किसका प्रोग्राम था? प्रोग्राम अवैसी का था। ओवैसी पतन छाप का था। जी, मुखिया मुर्शीद साहब यहाँ पे आए हुए थे। जी मुर्शीद क्या साहब। माहौल है यहाँ का इस वक्त जो है? बहुत अच्छा माहौल है। क्या माहौल है इस वक्त जो है कि किसको चुनना देखना चाह रहे हैं आप लोग जोकीहाट में? मुर्शीद को देखना चाहते हैं। इससे पहले के जो विधायक थे? इससे पहले विधायक उसको नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए वो विधायक। इस वक्त जो है कि नया विधायक आपको चाहिए। आप बताइए क्या कौन किसको देखना चाहते हैं? जो मुर्शीद आलम को। मुखिया मुर्शीद साहब हाँ। AMIM से जो है कि विधायक के प्रतिनिधि हैं। हाँ, और अभी तो इस वक्त जो है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आप लोग किसको देना चाह रहे हैं? मुर्शीद मुखिया को। बिहार में सरकार भी बदलनी चाहिए। हाँ, बदलनी और चाहिए। आप लोगों की क्या मांग है कि RJD जो है कि हमारे पतन छाप को गठबंधन में लिया जाए? हाँ क्या बोलिए? हाँ लिया जाए। आप बताइए सर। हम तो MI को देखना चाहते हैं। MI को आप लोग की क्या मांग है कि गठबंधन में लिया जाए AMIM? गठबंधन तो होना चाहिए। अच्छा, हाँ। इस समय जो यहाँ पे आप आए हैं ऐसे फिर दिखाइए, काफी मजमा है, काफी उम्मीद को लेकर के चल रहे हैं। क्या उम्मीद है यहाँ? ये तो सब ओवैसी साहब का दीवाना है। सब दीवाना सब है। ओवैसी साहब के दीवाने हैं। मुखिया मुर्शीद साहब के नहीं? नहीं, उनका भी। उनके भी हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों का ये कहना है कि पार्टी जिसको भी देगी टिकट हम उसके दीवाने हैं। क्या? हाँ, यही बात है। पार्टी जिसको भी देगी, पार्टी जिसको भी देगी टिकट वो वही जीतेगा, चाहे वो कोई भी हो। इस वक्त जो है क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत बढ़िया माहौल है, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए यहाँ जो अभी इस समय जो है चंद चौपाल लगाया गया था पतन छाप की तरफ से, मुखिया मुर्शीद साहब यहाँ पे आए हुए हैं। क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग मुखिया मुर्शीद साहब से? पूरा उम्मीद है कि जीत के आएंगे तो जोकीहाट की बदहाली को दूर भी हाँ करेंगे। करेंगे पूरा। तो आप लोगों को इनसे उम्मीद है? पूरा उम्मीद है। इससे पहले जो मौजूदा विधायक थे उन्होंने क्या काम किया है यहाँ पे? वो तो ठगने का काम किया है। जी, ठगने का काम किया है। तो क्या इनसे ये उम्मीद है कि आप लोगों के बदहाली को दूर कर देंगे, जोकीहाट के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? क्या उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पूरा है। आप बताइए क्या चाचा? नहीं, ये मेल हो जाएगा। आप बताइए किनको चाह रहे हैं आप लोग जोकीहाट में? मैं इसको आपका पीछे। अरे उनको तो पूछेंगे ही, आपको क्या ये मुर्शीद होगा, जी मुर्शीद मुखिया होगा, MLA साहब होगा। आप बताइए किसको चाह रहा है? नहीं, ये पार्टी ठीक है, मगर एक चीज है कि जीतने के बाद पलटी नहीं मारना चाहिए। ये बात पलटी मारना, ये रोड का सड़क का हालत देख रहे हैं। जीतने के बाद ये वादा तो करते हैं, जीतने से पहले, जीतने के बाद ये वादा भूल जाते हैं। ऐसा उस किसने वक्त किया? बहुत सारा आदमी किया है। यहाँ पर ही कितना नेता आए और चले गए। इतने साल से ये रोड का स्थिति इतना बुरा है। डिलीवरी पेशेंट एक महिला को अगर ले जाए तो उनका डिलीवरी का हालत बिगड़ जाएगा। मगर MLA जी खुद आए हैं, गाड़ी पे बैठ से उनसे पूछिए कि उनका हाल, गाड़ी पे झुलवा झूल रहे थे कि नहीं झूल रहे थे। कौन सी रोड की बात कर रहे हैं आप? तारन वाले रोड की। तारन से जो शामपुर पचेली जी है जो रोड, श्यामपुर पे चली, श्यामपुर जो बलुआ निकलता है वो भी रोड का वही हाल है। आपके विधायक यहाँ आते हैं? जी आते हैं, वादा करते हैं, निकल जाते हैं। ये 5 साल के बाद अभी आए हैं, थोड़ा सा गिट्टी गिरा के चले गए। अगर इस वक्त अगर आकर के वादा करते हैं तो आप लोग की क्या मांग है उनसे? कि पहले मांग कुछ नहीं है, उसको जूता से स्वागत किया जाएगा। आप तो बोलेगा कि हमसे कुछ नहीं होगा, क्या कहना चाहते हैं आप? हमसे कुछ नहीं होगा। हमसे कुछ नहीं हम लोगों को सिर्फ पतन पे ही वोट देना और किसी पे दीवाने हैं पतन। दुनिया चाहे कहीं भी चले जाए, हमें ओवैसी साहब देखे या नहीं देखे, हमने सब दिन वोट दिए हैं। सब पलटू राम को दिए हैं। सब ने टोपी पहन के रोजा रख करके और बिरयानी खाने आते। मगर जिस समय
आज इतना घूस लेके सारा समाज ने वोट दिया, मगर एक बार ओवैसी साहब को जिता करके विजय बना के विधानसभा में पहुंचाने का काम करे। आपको ये इतना गम है कि ओवैसी साहब की पार्टी को जिता करके विधानसभा भेजने का काम आपकी जनता करेगी? बिल्कुल करेगा, इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे इसको वादा पूरा करने का काम ओवैसी साहब करे और हमारे तरफ भी ध्यान रखे। इस वक्त जो आपके जो विधायक थे 5 साल कार्यकाल में थे, क्या उनसे कुछ रूबरू हुए आप बताइए, क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से क्या मांग हो सकता है? सरकार से ये मांग है कि आपकी पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाए। उम्मीद तो पूरा होना चाहिए गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन ना भी हो तो हमारा पार्टी कमजोर नहीं है। लेकिन एक उम्मीद रहनी चाहिए कि हमारी सरकार गठबंधन में होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, उम्मीद है होनी चाहिए। अगर नहीं करेगा तो हम सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे। किसी कीमत में मैं राहुल गांधी को नहीं देंगे वोट, अपना MIM पार्टी को देंगे। इसमें जो हो जाए, अपना पार्टी को हरे या जीते, 100 बार हरे या जीते, मैं अपना MIM पार्टी को ही दूंगा वोट। अख्तरुल ईमान साहब जो हैं अपने कार्यकर्ता के साथ जो है कि लालू प्रसाद के घर पे गए थे, एकदम ढोल ताशे बजाते हुए कि आप हमारी पार्टी को गठबंधन में शामिल कीजिए। क्या जवाब आया है? उसने बोला कि सिर्फ बाहर से हमको बाहर से मदद करो, मैं पार्टी में शामिल नहीं होने दूंगा, तुम्हारा जरूरत न है शामिल में गठबंधन का। ये कह रहा है, RJD वाला कह रहा है कि तुझे गठबंधन में मुझे नहीं लेना है, तुम अकेले मतलब बाहर से मदद करो मुझे। मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान विधायक MP नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उसको। गठबंधन नहीं तो वोट नहीं और सारा मुसलमान इकट्ठा रहेंगे। ओवैसी साहब ईमान वाला है और हम ईमान वाले इंसान हैं, दुनिया में आए हैं सिर्फ अल्लाह पाक से डरते हैं और किसी मादर चोट से नहीं डरते हैं। इसमें जो हो जाए। चलिए आप बताइए। देखिए, RJD में नहीं लेने का कारण ये है कि उनको पता है कि अगर हम RJD में ले लेंगे तो इनको इनका हक देना पड़ेगा। ओवैसी साहब मांगेगा तो हमको देना पड़ेगा, इसलिए वो मजबूर हो करके ओवैसी साहब को निकालना चाह रहा है कि 18% वोट लेने के बाद उसका दबदबा बढ़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने सोच रहे हैं कि ओवैसी साहब को निकाल के और मुसलमान को फिर टोपी पहना के और फिर उसी तरीका से बिरयानी खा करके हम मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। इसलिए ओवैसी साहब से वो डर रहे हैं RJD में पार्टी में लेने के लिए। कुछ लेडीज सबका दिलवाई।